फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, करा देंगे, रुक जाओ पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे बढ़ो थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है आपका, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। किसको बताता है ये, पार्टिकल नेचर को बताता है रेडिएशन के। ठीक है, सबसे पहले हम देखें वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों। वर्क फंक्शन कोई बताएगा हैं? यहां पर हम वर्क फंक्शन को डिनोट करेंगे फाई से कर दें, फाई से कर देते हैं। एनसीईआरटी में किससे डिनोट होता है, फाई से, डब्ल्यू से, फाई से, तो फाई से कर देते हैं वर्क फंक्शन फाई। क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्या चीज़ है वर्क फंक्शन, क्या चीज़ है बताओ बेटा, योगेश बताओ। वो आइंस्टीन इक्वेशन मत बताओ, वर्क फंक्शन बताओ क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल की सरफेस के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अंदर वाली सरफेस का इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके निकलता है। तो किसी भी मेटालिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी है, जिस मिनिमम एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, फाई नॉट से डिनोट करते हैं ना इसको, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स which are just कहाँ, which are just on the surface of the metal। ठीक है, किसे कहते हैं वर्क फंक्शन, मेटालिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है वो वर्क फंक्शन है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले सकता है। अगर हम मेटालिक सैंपल को हीट कर दें तो हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेंगे, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। ठीक है, हीट कर दें और हीट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक्वायर्ड एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर को इजेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, ऐसे एमिशन को हम क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, अगर हम मेटालिक सैंपल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अगर आप ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन अगर है, इलेक्ट्रॉन है चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन होगा ना, कितना होगा वर्क डन, W = QV। अगर W = QV है, EV अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अगर किसी मेटालिक सैंपल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं उस पर, एक मेटालिक सैंपल पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर वर्क डन मिलेगा, फोर्स लगाएगा ना, फील्ड फोर्स लगाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब फील्ड अप्लाई कर दिया, फील्ड अप्लाई करने का मतलब मेटालिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को वर्क डन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो कि ये वर्क डन बाय द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द मेटालिक सैंपल इस वर्क फंक्शन को एक्सीड कर जाए, इस वर्क फंक्शन को एक्सीड कर जाए, ये क्या है, एनर्जी है। ये वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये वर्क डन इस वर्क फंक्शन को एक्सीड कर जाए तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होने लगेंगे। ऐसे एमिशन को हम सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। नो 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 नो, फील्ड एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन नहीं। क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन कहते हैं कि फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे मेटालिक सरफेस से, वो फील्ड एमिशन कहलाता है। ठीक है, और क्या तरीका है कि बाहर से मेटालिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करा दें, ये सेकेंडरी एमिशन है। किसको बम्बार्ड करा दें, इलेक्ट्रॉन्स को गिराएं, मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराएं। ठीक है, और मेटालिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहे हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से बाहर निकलने लगेंगे। इस एमिशन को सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। ठीक है, और अगर
मेटालिक सरफेस पे रेडिएशन को इंसिडेंट करा दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं, और रेडिएशन में जो फोटोन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो मेटालिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल की सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ये जो है क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, जिसको हमने पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है नहीं? तो ये जो है, ये जो मेटल, ये वर्क फंक्शन है, ये क्या चीज है, ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों ये, इसका गिरने वाले रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास अगर मैं मान लूं ई जो है, ई यहां पे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी है ई ऑन मेटालिक सरफेस, ऑन मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस पे गिरने वाले फोटोन की एनर्जी है। तो फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस, फोटो एमिशन टू टेक प्लेस क्या होना चाहिए, कब होगा फोटो एमिशन, जब जो ये एनर्जी है फोटोन की ये ग्रेटर हो किससे, वर्क फंक्शन से। ठीक है, जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो या एट लास्ट क्या हो, इक्वल हो, तभी फोटो एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, ई जो है यहां, इसको ई को क्या लिख सकता हूं मैं, एच न्यू। तो एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये तो आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा 11 में, है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यू क्या आएगा, फाई नॉट अपॉन एच, केमिस्ट्री 11th क्लास में पढ़ते हैं भाई बच्चे, ये आ गया, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट बाई एच। ये क्या चीज है, न्यू नॉट बाई एच, फाई नॉट अपॉन एच, वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। क्या चीज है ये, पर ये भी तो यही होगी ना, एक ही चीजें तो कंपेयर होती हैं, तो ये भी तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो होगी, ये भी तो फ्रीक्वेंसी होगी। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यू नॉट, न्यू नॉट कहते हैं। जहाँ न्यू नॉट जो है, वेयर न्यू नॉट इज द फाई नॉट वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आइंस्टीन्स जो हैं, ठीक है, आइंस्टीन ने बताया एग्जिस्टेंस ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को बताया आइंस्टीन ने। क्या बताया कि फोटो रेडिएशन के लिए, फोटो एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराना होगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। कम से कम इतना या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम इंसिडेंट कराएंगे तभी फोटो एमिशन होगा। अगर हमने इससे कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा दी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आएगा। आप कितने ही समय तक रेडिएशन क्यों ना गिराते चले जाओ, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक रेडिएशन गिरता रहे, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ई को एच सी बाई लैम्डा रख दूं, इसको एच सी बाई लैम्डा भी तो रख सकता हूं ना। अगर मैं इसको एच सी बाई लैम्डा रख दूं तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, जब देखें तो सही, लैम्डा इधर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट। जहाँ ये एच सी अपॉन फाई नॉट जो है वो क्या है, लैम्डा नॉट है। जहाँ लैम्डा नॉट जो है वो क्या है, ये इसे क्या कहते हैं बच्चों, हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो फोटो एमिशन के लिए क्या होना चाहिए, हैं, तो फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस, तो फॉर कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फोटो एमिशन टू टेक प्लेस क्या होना चाहिए, E शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू W।
या न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, या लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। यहाँ लैम्डा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बाकी सब अपने आप हो रहेंगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या चीज़ है? मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस। ठीक है, इससे कम वेवलेंथ का रेडिएशन गिराया तो फोटो एमिशन होगा, इससे ज्यादा गिराया तो नहीं होगा। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम देखना है इसका आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल। किसको स्टॉप करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं फोटो सेल में, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो इजेक्ट होकर दूसरी प्लेट पे पहुंच रहे होते हैं, एनोड पे पहुंचते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो उनको पॉजिटिव उस प्लेट पे पहुंचने से क्या करना है? रोकना है। ठीक है, रोकने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है दूसरी प्लेट पे, तो कैसे रुकेगा इलेक्ट्रॉन जरा बताओ तो सही। अगर मेरे पास ये कोई मेटालिक प्लेट है, मैं फोटो सेल बना रहा हूँ, फोटो सेल का एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा, अगर जब हम फोटो सेल के कैसे काम कर रहे होते हैं बच्चों, रेडिएशन मैंने गिराया इस प्लेट पे, इस पे रेडिएशन गिराया, मान लिया फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन है मेटल का, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, और इस रेडिएशन में E जो है वो क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी है इन इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसमें एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। अब मैंने लेट कर लिया बच्चों कि E जो है वो ग्रेटर है फाई नॉट से, तो इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन जब E ग्रेटर होगा फाई नॉट से, तो यहाँ जब रेडिएशन टकराएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे तो फोटो करंट कब फ्लो करेगी? फोटो करंट तब फ्लो करेगी जब ये इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट पे पहुंचेंगे, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। कब इजीली पहुंचेंगे? जब मैं इस प्लेट को किससे जोड़ दूं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं। अगर मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो ये प्लेट P है और ये प्लेट Q है, अगर मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ को, सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, फोटो करंट फ्लो कर रही होगी। लेकिन मैंने अभी क्या करना है? ये सेल का नॉर्मल ऑपरेशन है, सेल को ऐसे जोड़ते हैं बैटरी से, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी को मैंने उलट दिया। ठीक है, और ये बैटरी कैसी हो गई? वेरिएबल। क्या हो गई है? VQP क्या होगा यहाँ? नेगेटिव या पॉजिटिव? VQP मीन्स VQ माइनस VP। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये फोटोन टकराया सरफेस से, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब की, बाहर निकल के आए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी के हैं या अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये जो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। ठीक है, मिनिमम एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी लेकर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे। ठीक है, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जो कंप्लीट एनर्जी लेकर इजेक्ट हो रहा होगा। कहाँ? अंदर वाली लेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगर मान लिया आपका किसी मेटल का वर्क फंक्शन मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपने रेडिएशन गिराया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी ही होगी। ठीक है ना, मिनिमम इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी ही होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मेटालिक सरफेस। इससे ज्यादा भी होगी। इससे ज्यादा कौन सी वाली होगी? अंदर वाले लेयर्स के इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल रहे होंगे। ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जो कंप्लीट एनर्जी को, फोटोन की कंप्लीट एनर्जी को लेकर बाहर निकलेगा। अगर वो कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? शून्य। ठीक है, शून्य एनर्जी बचेगी। और जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर बाहर निकलेगा उस पर कितनी एनर्जी बचेगी? मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स में जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो कौन है? वो कौन है?
E माइनस फाई नॉट, E माइनस फाई नॉट जो एनर्जी बची रह गई, ये एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, K मैक्स होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, K मैक्स, या यू कैन से हाफ m v मैक्स स्क्वायर, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें वैरायटी ऑफ एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी जीरो होगी, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, मैंने यहां इस प्लेट को नेगेटिव किया, जब मैंने इस प्लेट को नेगेटिव किया, जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, ये प्लेट ये नेगेटिव प्लेट जो होगी, ये नेगेटिव प्लेट उन इलेक्ट्रॉनों को तो स्टॉप कर देगी, स्टॉप हो गए इलेक्ट्रॉन्स, नहीं पहुंच रहे होंगे इस प्लेट तक। लेकिन जो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो इस नेगेटिव प्लेट के रिपल्शन को ओवरकम कर पा रहे होंगे, वो इस प्लेट तक पहुंच रहे होंगे, फोटो करंट फ्लो कर रही होगी, एमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। मैं इसको मोर नेगेटिव करता चला गया, यहां से वैल्यू बढ़ाई, वैल्यू बढ़ाने का मतलब मोर नेगेटिव कर रहा हूं। ठीक है, VQP इज इक्वल टू VQ माइनस VP, Q इज नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में जाएगा ये प्लॉट। ठीक है, Q इज कम पोटेंशियल पे, कम, और P इज ज्यादा पोटेंशियल पे, जैसे पॉजिटिव, कम माइनस ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं जो है इसको मोर नेगेटिव कर दिया, जब मोर नेगेटिव कर दिया, इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, मींस ये प्लेट मोर नेगेटिव हो गई। मोर नेगेटिव प्लेट मोर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगी, और ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहे होंगे, प्लेट क्यू तक नहीं पहुंच रहे होंगे, फोटो करंट रिड्यूस होगी, और बढ़ाता गया, धीरे 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 बढ़ाता चला गया एक ऐसा पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टॉप हो जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक ना पहुंच पाए, एमीटर रीडिंग कंप्लीटली जीरो हो जाए, फोटो करंट जीरो हो जाए, अप्लाइड पोटेंशियल की वो मिनिमम वैल्यू जो है इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वो कैसे निकलेगी बोलो, जब इस पोटेंशियल ने, मान लो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं नाम दे दूं कुछ, V नॉट, क्या नाम दे दूं, V नॉट, ये तो VQP जनरल पोटेंशियल है, जब ये VQP स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो गया तो उसका नाम हमने रख दिया क्या, V नॉट। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट हो गया, उस पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब कि जो वर्क डन बाय दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल था अपोजिट दिशा में, वो किसके बराबर हो जाए, जब K मैक्स के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन कितना होता है पोटेंशियल के लिए, QV नॉट, यानी EV नॉट, यानी जब EV नॉट कितना हो जाएगा, K मैक्स। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस यहां V है ना, ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, QV, QE, E इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, EV नॉट कह दूं, V नॉट में स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहा हूं, उस पोटेंशियल की वैल्यू को, जब वो वर्क डन किसके बराबर हो, है वर्क डन कहां हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मूवमेंट के अपोजिट हो रहा है वर्क डन, जब वो वर्क डन किसके बराबर हो जाए, एग्जैक्टली K मैक्स के बराबर हो जाएगा, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, फोटो करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो यहां से लिखें, इसमें लिखें, एज द पोटेंशियल VQP, as the potential VQP is increased, VQP is increased, comma, the force of repulsion to the electrons, the force of repulsion to the electrons get increased, and less number of electrons reach the plate Q, and current in the circuit get decreased. Full stop. At a certain value of VQP, at a certain value of VQP, VQP के ब्रैकेट में लिख लो इज इक्वल टू V नॉट, ऐसे इज इक्वल टू V नॉट, कॉमा, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो K मैक्स, ऑल्सो गेट स्टॉप्ड, and current in the circuit
becomes 0, comma, is called stopping potential, is called stopping potential, ठीक है, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर वो V नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा आ जाएगा क्या, तो K मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही निकल के आएगा।